हैं, जिसका कि हम इंतहाई शुक्रिया अदा करते हैं। और फैसलाबाद में आज हमारे कोर्ट की अपीयरेंस थी, तो हमने कोर्ट की कार्रवाई ज्वाइन की है कि ये जो सियासी मुकदमात जो हम पे, झूठे मुकदमात जो इमरान खान से लेकर नीचे वर्करों तक बनाए गए हैं, कि हमें मसरूफ़ रखा जाए और मुसलसल एक ऐसे माहौल में रखा जाए कि जिससे कि इस हुकूमत की फस्तायत का जो है वो अंदाज़ा होता है। अब देखें, आज खान साहब पे जो मैं समझता हूँ कि खान साहब पे जितने भी मुकदमे बने हैं, उनकी लीडरशिप पे सारे सियासी बुनियादों पे बनाए गए हैं, झूठे मुकदमात हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देह है और जो शर्मिंदगी का बायस है, वो है इद्दत केस, जो कि पहले उन्होंने हुकूमत ने एक ऐसे मुकदमा जिससे कि शर्म आती है, लगता यही है कि इनमें शर्म है ही नहीं कि ये किस हद तक नीचे जा सकते हैं। और जब कोर्ट का फैसला आ भी गया, उसके बावजूद ये अपील में गए और एक ऐसे जज के सामने लगाया है जो कि अभी उनको 2-3 दिन हुए हैं ये मनसब संभाले हुए। इससे क्या ज़ाहिर होता है कि ये मुकदमात बदनीयती की बुनियाद पर बनाए गए हैं और मकसद ये है कि खान साहब को और उनकी फैमिली को तज़हीक का निशाना बनाया जाए। लेकिन जितना भी वो खान साहब पे जुल्म कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे जुल्म कर रहे हैं, इमरान खान की जो मकबूलियत है वो एक अफसानी हद तक वो चली गई है। जितने भी ये उनके ख़िलाफ़ मुकदमात या उनके साथ जो भी ज़्यादतियाँ कर रहे हैं, तो उससे तो खान साहब की मकबूलियत रोज़ बरोज़ बढ़ती है। और इस वक्त तो वो बिल्कुल उन्होंने बाकी लोगों की, बाकी जमातों की सियासत को बिल्कुल ज़ीरो कर दिया है। साथ ही साथ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खान साहब ने ये कोशिश की कि चूँकि मुल्क के हालात इस कदर बदतर हो चुके हैं, हमारी मुआशी, हमारी सियासी इस्तेहकाम सब जो है दाव पे लगे हुए हैं। अक़वाम आलम में हमारा एक बहुत ही, जिस तरह की ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं, जिस तरह के मीडिया पे कतरन लगाया जा रहा है, जिस तरह सियासी गुफ्तगू को बिल्कुल वो कर दिया गया है, उस पर एक वो बना दिया गया है, एक जुर्म बना दिया गया है। इसलिए खान साहब ने अपनी कानूनी जद्दोजहद, मज़ामती जद्दोजहद और फिर जो मज़ाकरात हैं वो खान साहब ने इसलिए किए, और सिर्फ इसलिए मिनिमम डिमांड रखे। उसमें हमारे साथ जो ज़्यादतियाँ हुई हैं उसमें तो किताबें लिखी जा सकती हैं, लेकिन मुल्क में सियासी इस्तेहकाम को लाने के लिए उन्होंने मज़ाकराती अमल को खुशामदीद कहा। लेकिन दूसरी तरफ जो हुकूमत है, उनको मालूम है कि जिस इशू पे वो सियासत कर रहे हैं वो 9 मई की है, तो 26 नवंबर की और 9 मई का जो कमीशन बनाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो नेगोशिएटिंग टीम है उन्होंने दिया था, उस पर हुकूमत की बदनीयती साफ नज़र आ रही थी। इसलिए हमने मज़ाकरात से बाइकआउट करने का ऐलान किया, और उसकी बुनियादी वजह यही है कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ये मफादात का टकराव है। अगर तो ये कमीशन बन गए तो आवाम के सामने बिल्कुल हर चीज़ साफ सुथरी सामने आ जाएगी और उनको पता चल जाएगा कि ये किसने किया। जिस दिन ये साबित हुआ तो इनकी हुकूमत तो 1 घंटे नहीं रहनी है। इस वजह से इनकी पूरी कोशिश है कि एक कमीशन जो कि हकीकत को मालूम करे, उसको ये नहीं बनने दे रहे, और उसका साफ वजह यही है। और ये अब भी मुझे यकीन है कि ये कमीशंस नहीं बनाएंगे, ये लेतो लाल से काम ले रहे हैं और जो हकीकत है वो आवाम के सामने नहीं रखना चाहते, क्योंकि इन्होंने मैंडेट चुराया हुआ है। ये इनके पास चोरी का मैंडेट है, इसलिए न तो इनमें अखलाकी जुर्रत है और न ये अफोर्ड कर सकते हैं कि ये एक गैर जानिबदार 2 कमीशन बनाए जाएं जो कि इन दोनों वाक़यात की
तहकीक करे और ये जिस चीज़ ने पूरे मुल्क को एक अदम इस्तेहकाम का शिकार किया हुआ है, जिस पे कि ये जाली हुकूमत अपनी हुकूमत कर रही है, तो इससे ये लोग जब तक हमारे सामने सच नहीं आएगा, जब तक हमारे मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, माशी इस्तेहकाम भी नहीं आ सकता और ना ये मुल्क तरक्की कर सकता है। इसलिए चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो अदालतें हों, हम समझते हैं कि इस वक्त अदलिया पे भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जो तारीख रकम की जा रही है, मेरा नहीं ख्याल कि ये इदारा अपनी उस साख को बहाल करने में कितना अरसा लगेगा उसको। तो मैं समझता हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है, ये सिर्फ एक जाली हुकूमत अपने आप को इक़्तिदार में रखने के लिए उसने पूरे मुल्क के इस्तेहकाम को दाव पे लगाया हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज की पेशी से वाले से बता दें, आज की पेशी क्या हुई? आपको तो नाकाबिले जमानत पुलिस ने आपको गिरफ्तार नहीं किया। अगर आप चाहते हैं तो गिरफ्तार कर लें जी, अगर आप इससे खुश होते हैं तो। जवाब जी मेरे मैं बता देता हूँ। देखें, एज पर लॉ नॉन अवेलेबल वारंट्स जो थे वो इशू हुए थे शिबली फराज साहब के, कमल शोज़ब साहिबा के और उमर अयूब साहब के। हमने उसमें एप्लीकेशन गुजारी थी कि जो लास्ट डेट ऑफ हेयरिंग थी जिस पर ये वारंट्स इशू हुए थे, उस दिन अडयाला वाला ट्रायल चल रहा था और शिबली फराज साहब जो थे वो वहाँ पे सेनेट सेशन में थे। आज भी सेनेट का सेशन है जहाँ उन्होंने वहाँ पे जाकर ज्वाइन करना है। तो इट्स दी पावर ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट कि अगर कोई नॉन अवेलेबल वारंट्स जो हैं वो इशू होते हैं और उसकी रीज़नेबल जो कॉज है वो अगर हम पेश करते हैं, अपना जवाब पेश करते हैं कि हम इस रीज़न की वजह से अवेलेबल नहीं थे, तो कोर्ट ने हमारी उस रीज़नेबल जस्टिफिकेशन को तस्लीम करते हुए आज नॉन अवेलेबल वारंट्स जो हैं उनको कैंसिल किए। आज चार्ज फ्रेम हो गए और शिबली फराज साहब की जो डिस्पेंसेशन है परमानेंटली वो भी फरमाई है, वो भी अलाउ हो गई है कि फर्दर ये अब टिल द डिसीजन ऑफ द केस, जब कोर्ट ज़रूरी डेट्स पे रिक्वायर होगा, कोर्ट ऑर्डर करेगी तो शिबली फराज साहब हाजिर हो जाएंगे, अदरवाइज उनकी जो हाजिरी है वो डिस्पेंस होगी। देखिए, एक बात तो ये है कि एक दिन में अभी भी आज भी इस्लामाबाद में 6 FIR जो के हैं उनकी आज बेल के लिए मुझे उधर जाना था, लेकिन 2 जगह पे 3 जगह पे एक ही दिन में वो तारीख लगा देते हैं, जिससे कि तकरीबन क्या नामुमकिन होता है कि एक शख्स जो है तो एक वक्त में सुबह 8 बजे, सुबह 9 बजे एक ही जगह पे मुख्तलिफ शहरों में हो। इसलिए सर ये बताइएगा कि हुकूमत और PTI की जानिब से जब मुज़ाकराती कमेटी जो है तश्कील दी गई है, खान साहब ने भी उसको खुशाइन करार दिया है, तो आज बुनियादी वजह क्या बनी है कि मुज़ाकरात से PTI जो है वो पीछे हो गई और हुकूमत जो है अभी भी स्टैंड कर रही है मुज़ाकरात? नहीं, मुज़ाकरात सिर्फ बराए मुज़ाकरात तो नहीं होते हैं ना, उसका कोई एक ख़ास हदफ होना चाहिए और वो है कि इस मुल्क में जो इस वक्त जो सियासी अदम इस्तेहकाम है उसको ख़त्म किया जाए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक टाइम फ्रेम, हर चीज़ टाइम फ्रेम के, ये एक लामुतनाही सिलसिला नहीं हो सकता, तो उसके लिए हमने जो टाइम दिया था उसमें उनकी कोई ऐसी मुस्बत हमें चीज़ नज़र नहीं आई जिससे कि हम समझें कि ये काम होने जा रहा है। अभी जब हमने इसका बाइकआउट कर दिया है तो अभी ये फिर भी ये कल इन्होंने टाइम दिया है, लेकिन मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि ये बदनीयती है, ये बदनीयती पे मबनी इनकी सोच है। और जिस तरह मैंने कहा कि इनकी हुकूमत का इन्हिसार जो है तो वो इस पे है कि ये झूठ जो है तो ये बेचते रहे। पीछे हटना, इसमें खान साहब को भी इस्तेमाल में लाया गया या उनकी हिदायत? ये खान साहब की हिदायत थी जी, बिल्कुल ये खान साहब की हिदायत थी। इसमें हमारे जो फैसले होते हैं वो खान साहब ही करते हैं और वही, क्योंकि देखें खान साहब की ये नहीं है कि कोई हमारे यहाँ डिक्टेटरशिप है। खान साहब इस मुल्क के सबसे पॉपुलर लीडर हैं, उनको जो सियासत इस मुल्क में होती रही है उसी के खिलाफ तो वो सियासत में आए हैं, तो उनको मालूम है, उनके तजुर्बा है कि ये नहीं करेंगे क्योंकि इनको सूट ही नहीं करता कि सच पाकिस्तान के अवाम के सामने आए। अच्छा शरीफ साहब, ये बताइएगा कि एक तरफ मुज़ाकरा चल रहे थे तो दूसरी वक्त जो है सजा सुना दी गई है, आपने बाइकाट कर दिया कि ये बाइकाट उसी के तनाज़ुर में तो नहीं कि सजा सुना दी गई है कोर्ट की जानिब? नहीं जी, देखें वो तो हमें पता है कि जो सजाएं पहले भी सुनाई गई और अगर आइंदा ऊपर हम कोर्ट्स में जा रहे हैं, लेकिन आप ये भी देखें कि जिस वक्त हमारा ये भी बाइकआउट नहीं भी हुआ था तो हमारे जो स्पोक्स पर्सन हैं
हामिद रजा साहब, उन पे छापे मारे गए, उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। तो मतलब है कि कुछ तो है जिसमें कि कोई नहीं चाहता कि ये कमीशंस बने, अवाम के सामने सच आए और मुल्क आगे बढ़े, वरना ये मुल्क को घसीटता रहेगा। ये जो इशू, ये एक झूठा इशू जो इन्होंने बनाया हुआ है, उसके लिए सबसे आसान तरीका ये है, अगर आप में नेक नियती है, आप अगर मुल्क की भलाई चाहते हैं, तो आप 2 कमीशन बना दें जो कि इन 2 वाक़यात जो कि बड़े वाक़यात हैं, इसकी जो है तो खुला वो साफ सुथरे तरीके से इसकी सामने आ जाए कि ये इंक्वायरी हो जाए। सर, निगोशिएशन कामयाब नहीं हो रही है हुकूमत की जानिब से भी, पीटीआई की जानिब से भी, तो पीटीआई का राय अमल क्या है कि वो एहतजाज का जो है वो रुख अपनाएगी या क्या होगी? देखें, हमारे पास एक हम जमहूरी पार्टी, सियासी पार्टी हैं। हम सियासत के ज़रिए अपनी जद्दोजहद, हम ज़रूरत उसके तहत हम सियासी अपना लाहे अमल तय करेंगे खान साहब की मशावरत के साथ, और इंशाअल्लाह जिस तरह के हमने ये तीनों महाजों पे, जिस तरह कानूनी महाज हो गया, मज़ाहमती महाज हो गया और इवन मज़ाकराती महाज हो गया, इस पे हम अपनी सियासी जदोजहद करते रहेंगे। अच्छा, आज एक सवाल ये है कि जब वज़ीर-ए-आज़म साहब थे इमरान खान साहब, तब तमाम जो पार्टियां हैं वो एक कमरे में बैठ के इंतजार करती रही, आर्मी चीफ साहब मनाते रहे हैं। जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत इस वजह से परेशान है कि अगर दोबारा से मुज़ाकरात के बाद ना माने फिर मामला ख़राब हो। क्या समझते हैं कि ये डर है मौजूदा हुकूमत को और तमाम जो सियासी पार्टियाँ हैं कि दोबारा से आके अगर कोई मुआहदा हो जाता है उसके बाद फिर वो बात नहीं मानते इमरान खान? देखें जी, इमरान खान साहब क्यों नहीं मानेंगे? वो इस मुल्क के, पहली बात तो ये है कि जो बाकी सियासी जमातें इकट्ठे हो की, ये तो खान साहब ने पहले ही कहा था, ये सारे एक तरफ बिकॉज इनके मफादात एक हैं, ये स्टेटस को की नुमाइंदगी करते हैं, तो इसलिए ये इकट्ठे हो जाते हैं। जब कि पाकिस्तान तहरीक की इंसाफ एक ऐसा सियासी निज़ाम चाहती है जिसमें कि कानून की बालादस्ती हो, जिसमें कि फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हो और हर चीज़ की अकाउंटेबिलिटी हो। जब तक देखें, अल्लाह ताला ने भी अपने उसमें मज़हब में अपनी जो उनकी जो कुरान शरीफ है उसमें ये जो यौम जज़ा, यौम सज़ा, ये किस लिए? इसलिए कि हर इंसान की जो भी उसकी ज़िंदगी गुजरी होती है उस पे उसको हिसाब देना है। तो इसी तरह जो हुकूमत के लोग होते हैं उन पे तो ये फ़र्ज़ आ जाता है कि वो अवाम के सामने अपने आप को पेश करें और जो उन्होंने किया है वो उसकी जवाब दें। लेकिन ये जो एक ऐसा टोला है जो कि मुसलसल एक लगा हुआ है अपने मफादात को प्रोटेक्ट करने में, तो ज़ाहिर है कि वो ऐसी बात जो है ना वो मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। बहुत शुक्रिया जी।